मैं सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब सब बोल गई हूँ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हाँ, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चले जी, क्या ख्याल है, आज क्या करें? आज कुछ सोचा था कुछ डिफरेंट करें। हम्म, उसकी रीज़न ये थी कि ट्रैक्स और जो तराने हैं उनके ऊपर तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस दिए, और एक हमने आपके साथ शेयर वो भी किया कि इमरान खान और मियाँ साहब के दरमियान का डिफरेंस जो उनकी बॉडी लैंग्वेज का था। तो ये कल या परसों आई गेस आया था इमरान रियाज साहब का। उनका भी इसी उसके ऊपर था कि इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, जो उनका मेन टॉपिक था। तो उसके अंदर कई बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगी। हमने कहा कि चलें, आप लोग ज़ाहिर है जो खान साहब को देखते हैं और इमरान रियाज को भी वो लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद है जो दोनों को देखती है। तो आप लोगों ने ज़रूर वो देखा होगा। अगर नहीं देखी वो चीज़ें या वो बातें, तो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि अगर आपने नहीं भी देखा तो चले हम मिलकर देखते हैं। तो क्या ख्याल है, स्टार्ट करते हैं। करें शुरू? लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आएगी कि एक्चुअली मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत बढ़ गई बढ़ और गई। इमरान खान की सियासत चढ़ गई। इमरान खान ने ऐसा क्या किया गुज़िश्ता चंद सालों में और मियाँ साहब ने अपनी सियासत में ऐसा क्या किया जिसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सर्वे हो, कोई भी शख्स सड़क पे निकले, कोई भी शख्स कैमरा लेकर निकले, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया कि अनकट, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी अपनी सियासी पसंद के मुताबिक लोग सर्वेस कर देते हैं। कोई लोग दिखाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कोई दिखाना चाहते हैं कि फजल रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज़्यादा है। ट्रू। पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई है ही सानी नहीं। नहीं हाँ। है। इस वक्त जो सूरत हाल है कभी ऐसी रही नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आगे, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज़। ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। और ये सिचुएशन क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अनकट सर्वे किए हैं। यानी एक बाजार में दाखिल हुए, कैमरा ऑन किया और माइक लेके बस चलते चले गए, चलते चले गए, और एंड में जो रिजल्ट निकला वहां पे भी 70-30, 65-35 या 75-25 या 80-20 ये सर्वे निकल रहे थे कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। अब वजूहात क्या है वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक तो यह है कि मियाँ साहब ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। एक, मियाँ साहब ने अपने आप को एक दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की और एक टैग अपने ऊपर लगाया हमेशा से कि वो बहादुर हैं और दलेर हैं। ये मियाँ साहब ने कहा हमेशा। सियाचिन। उनके साथियों ने कहा, ये साबित करने की कोशिश की। और इंतखाबी निशान जब तब्दील हो रहे थे तो मियाँ साहब ने उस दौर में शेर का इंतखाबी निशान हासिल किया। उससे पहले साइकिल भी थी, उससे पहले 9 सितारे भी थे। मियाँ साहब मुख्तलिफ निशानात से होते होते शेर पे बिलाखिर उन्होंने शेर का निशान लिया और शेर के निशान के ऊपर उन्होंने कहा जी, और फिर नारे भी ऐसे लगवाए, शेरा ने पुत्र शेर और एक बड़ी फेर शेर, इस किस्म के नारे कि बहुत दलेर और बहादुर हैं। ये जो मियाँ साहब ने अपने साथ एक इमेज बनाया या जोड़ा, इसने मियाँ साहब को डैमेज किया। वजह यह है कि मियाँ साहब को उसके मुताबिक फिर बनना भी था। लेकिन जिस तरह की मियाँ साहब ने जिंदगी गुजारी और जिस तरह की सियासत की, मिसाल के तौर पे जैसी मियाँ साहब ने डील्स की, जिस तरह मियाँ साहब बार बार झुक जाते हैं, बार बार कलाबाजी लगाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज करते हैं, इन चीज़ों ने बताया कि मियाँ साहब वैसे नहीं हैं जैसा वो अपने आप को बता रहे हैं दिलेरी के हवाले से। और इमरान खान का आपके सामने है, उसने बहुत सारी बातें की और उन पर पूरा उतरा। गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान खड़ा हुआ था बाहर आके। यानी मियाँ साहब प्लेटलेस की वजह से पाकिस्तान छोड़ के निकल लिए ये और बहुत बड़ा बाहर जाके पॉइंट है। मियाँ साहब ने हर काम किया लेकिन वापस नहीं आए। ये दुनिया फिर ली फैक्ट लेकिन है। पाकिस्तान नहीं ये है। फैक्ट है। कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इमरान खान पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुआ। उसको बार ये बार कहा बात गया, है। पैगामात दिए गए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। उसको गोलियां लगी, उसको चोट लगी, उसको कहा गया कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर इलाज करवाएं,
उससे पहले भी वो जख्मी हुआ, उसको जेल फिर में गोलियां डाला लगी, गया, फिर भाई जख्मी हुआ, मीडिया। लेकिन उसने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा हूं, और उसने साबित किया वो एक दिलेर आदमी है। हालांकि उसका दावा कोई नहीं था, ईमानदारी के ऊपर आ गए। मियां साहब ने 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हमेशा ये साबित करने की कोशिश की आज तक कि वो बहुत ईमानदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बाकिरदार और ईमानदार लोग हैं। वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर ईमानदारी का दावा लिखते रहे हैं। वो दावा इतना बड़ा था कि जब आवाम को ठेस पहुंची तो मियां साहब का पूरा एक जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी ईमानदारी की, वो जमीन बोस हो गई। आज तक मियां साहब नहीं बता पाए कि लंदन के फ्लैट्स कैसे बने, वो नहीं बता पाए कि इतनी सारी जायदादें कैसे बनी। जितने केसेस भी मियां साहब के ऊपर आज तक चले हैं, उन सब में से किसी का फैसला भी मेरिट पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम केसेस का फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये चीज पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जब जवाबात नहीं आए तो लोगों को पता चला कि ईमानदारी का सिर्फ एक झांसा मियां साहब ने दिया हुआ था और एक्चुअली ये ईमानदार नहीं थे। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोग मियां साहब से मुतनफर हुए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब है, वो वजीर आजम पाकिस्तान रहे 3.5 साल तक। उनके पास पूरे पाकिस्तान का बजट मौजूद था, बेशुमार मंसूबे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाए। अब इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशाखाना के एक हार का इल्जाम लगा है तो यहां से लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि वो शख्स अगर बेईमान होता या करप्शन करना चाहता तो इतने बड़े बड़े मौके थे, कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगा जिस तरह के इल्जाम को मियां साहब ने फेस किया। इसके बाद एक और चीज है कि मियां साहब बयानियां बनाने के हवाले से हमेशा बड़े कामयाब रहे हैं। उन्होंने बयानियां बनाए, लास्ट बयानिया उनका था वोट को इज्जत दो, इससे पहले भी वो बयानियां बनाते रहे हैं। बारहा मियां साहब 90 की दहाई में बयानियां बनाया, यानी वो पीपल्स पार्टी का एक करप्शन का बड़ा खौफनाक बयानिया उन्होंने खड़ा किया। फिर पीपल्स पार्टी के साथ बाद में उन्होंने मिसाक जमहूरियत भी कर लिया। मुशर्रफ के खिलाफ एक बयानिया खड़ा किया, फिर किस तरह मियां साहब ने डील की वो भी सबके सामने है। तो मियां साहब बयानिया बनाते हैं और फिर बयानिया को बेच देते हैं। बिल्कुल, यानी मियां साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कई मरतबा बनाया, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मियां साहब को डील ऑफर हुई मियां साहब ने अपना अभी बयानिया बनाया बेच था। दिया। तो बयानिया जब मियां साहब बनाते हैं तो मियां साहब के बहुत सारे लोग उस बयानिया पे 4 कदम आगे चले जाते हैं और वही लोग बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं जब मियां साहब उस बयानिया को बेच देते हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार, शाहिद खकान अब्बासी, बेताब अब्बासी, आसिफ करमानी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो मियां साहब की बयानियां बेचने वाली बात के ऊपर नाला हैं। और वो बताते हैं कि मियां साहब ने, आजकल दानियाल अजीज साहब भी हैं, कि एक बयानिया बना के मियां साहब सबको खड़ा कर देते हैं और पीछे से अपना बयानिया बेच देते हैं और उसका सौदा कर लेते हैं जब वो बयानिया मकबूल हो जाता है। अभी भी ऐसा ही किया। मियां साहब को एक बयानिया की वजह से मकबूलियत मिल रही थी। पाकिस्तान में तमाम ज़िमनी इंतखाबात मियां साहब जीत रहे थे, लेकिन फिर अपने बयानिया के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया और उसकी उनको सजा मिली। इमरान खान जो है वो नॉर्मली बयानिया जो बन जाता है उसके ऊपर फिर वो खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान ने बयानिया बनाया ड्रोन्स के हवाले से, एक बड़ा सख्त और मुश्किल बयानिया था, सब कहते थे नामुमकिन है, बिल्कुल। और उसने अपने बयानिया को नहीं टूटने दिया और उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इस सिलसिले को रोक दिया। उसने धरना तक दिया इमरान खान ने, रास्ता तक बंद किया इमरान खान ने। तो वो बयानिया बनाता है। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ और बहुत सारी मिसालें। अभी भी इमरान खान एक बयानिया के साथ चल रहे हैं, हकीकी आज़ादी का बयानिया उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उसी बयानिया के साथ चिपके हुए हैं। पाकिस्तान में ना एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है। मियां साहब उस नई सियासत को और उसके डायनामिक्स को नहीं समझे। जो तकाजे हैं नई सियासत के, मियां साहब को शायद समझ ही नहीं आई उसकी। वो पुरानी सियासत के अंदर 80 और 90 की दहाई में रहे। यानी मियां साहब की सियासत आज भी गली नाली सड़क, अब कुछ डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, पटवारी, थाना, कचहरी, ये छोटी छोटी चीजें जो हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे मसाइल होते हैं। मियां साहब की सियासत आज भी वहीं पे खड़ी। वो नई सियासत के डायनामिक्स को और नौजवानों की जरूरियात को नहीं समझे। यानी मियां साहब को लगता है कि नौजवानों को लैपटॉप दे दो तो ये काफी है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं दे रहे जिससे नौजवान जो है वो आगे बढ़ पाए उस लैपटॉप के जरिए इंटरनेट हो। मियां साहब सिस्टम की बात नहीं करते, वो गली मोहल्ले की और छोटी और पैटी इश्यूज की तो बात करते हैं। एयरपोर्ट बना दूंगा, यहाँ पे मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये मियां साहब कहते हैं तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। ये काम है ही नहीं एक वजीर आजम का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स के, ये काम है सिस्टम का। सिस्टम खुद डिसाइड करे और चीजों को आगे लेकर चले। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है तालीम की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ या हेल्थ की तरफ
या दूसरे जो शोबे बहुत हाँ, अहम हैं हेल्थ का उनकी एक तरफ बहुत बड़ा मुख्तारी वो के है, मामला, सेहत हाँ। कार्ड इंसाफ भी के दिए थे, मामला, बड़ी अच्छा। ये रिफॉर्म्स की तरफ मियां साहब नहीं आए कभी। हम्म, इमरान खान ने तवज्जो दी बड़ी चीजों को, यानी मैं पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम हाँ, लेकर आ ये रहा हूं। पॉइंट तो उसका ये बहुत बड़ी जबरदस्त चीज थी। जबरदस्त था। मैं हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज हमेशा के लिए दे रहा हूं, ये कार्ड मैं दे रहा हूं, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में करवाएं सारे। बहुत बड़ी अब बात। ये एक रिफॉर्म्स थी, एक ऐसी और ये चीज थी जो स्कूल वाला पाकिस्तान जो में इससे किया था पहले ना, नहीं ये हो तो रही। परफेक्ट था, ऐसा ही होना मियां साहब ने चाहिए। उठा के ट्रेन बनाई 300 अरब की, इमरान खान ने 250 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया, बेशुमार कारोबार खुल गए, बहुत सारे लोगों ने उससे, लाखों लोगों को उससे नौकरियां मिल गई, रोजगार मिल गए, और वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जब आप ऐसी चीजों में लगाते हैं। तो मियां साहब हमेशा वो चीजें करते हैं जो दिखाई दें, सामने नजर आए, और वो बहुत पैटी हैं, पुरानी हैं, बहुत नई चीजों को, नए हालात को, नई डायनेमिक्स को, नए तर्ज सियासत को मियां साहब समझे नहीं। वो उसी पुराने अंदाज के अंदर जो लोकल बॉडी टाइप का एक स्टाइल है, मियां साहब उससे बाहर नहीं आए। जैसे पहले तराने नहीं मियां थे साहब बनते। की और उनकी हाँ, फैमिली की बिल्कुल। सियासत कल तस्वीरों के बहुत बड़ा साथ थी, change आज वीडियोस के हाँ। साथ है। वो कल भी समझते थे कि निजी जिंदगी की चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को दबाने के लिए, और जो सिस्टम के अंदर पुर्जे मौजूद हैं उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए निजी नौयत की वीडियोस को या तस्वीरों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो अभी भी करते हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीजों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। इमरान खान ने ये नहीं किया, यानी फर्क है ना बहुत ज्यादा। निजी नौयत के मामला निजी नौयत के होते हैं, मुल्की नौयत के मामला मुल्की नौयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की निजी वीडियो आ गई है तो उससे कोई लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, दो नंबरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फर्क पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के लोगों पे पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये जो दूसरी तरह की चीज है इसको हाईलाइट किया, इसको अपना हथियार बनाया कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ इमरान खान साहब एक लॉन्च करते हैं बहुत अच्छे पॉइंट कैंपेन या कोई चीज। ये facts नवाज हैं शरीफ साहब सारे, निजी सारे नौयत के facts मामला हैं। के ऊपर ज्यादा जाते हैं। अभी आप देख लें जो बुशरा बीबी का और इमरान खान का इद्दत में निकाह वाला जो केस बनाया हुआ है वो किस मकसद के लिए है? ये भी मियां साहब की उसी सियासत का हिस्सा है। कल बेनजीर की तस्वीरें फेंकी थी, बाद में इमरान खान की जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, उनकी बीवियां, उनकी लाइफ, उनके बच्चे, उनके ऊपर बहुत तनकीद की है। इमरान खान का आप एक आधा जुमला निकाल दें, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कभी किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाते, हत्ता कि उन्होंने रेहाम खान ने किताब तक लिख छोड़ी लेकिन इमरान खान ने जवाब तक नहीं दिया। ये इमरान खान का तरीक़ाकार है, लेकिन मियां साहब इसको अभी भी अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर रखते हैं और इससे फायदा कोई नहीं होता। निजी जिंदगियों के ऊपर कीचड़ उछालने से वोटर को अब फर्क नहीं पड़ता। वोटर को फर्क पड़ता उन्हें है कि उल्टा आप हो जाता पाकिस्तान के लिए क्या कर है, रहे रिएक्टिव हैं हो जाते हैं। और आपकी सोच क्या है और आप नए तर्ज सियासत में कितना आगे जा सकते हैं। एक और चीज जो है मियां साहब का एक कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर रहा है, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने उसूलों पे। इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज, यानी आप ये देखेंगे इमरान खान साहब गोल सेट करते हैं, उस गोल तक जाने के लिए छोटे मोटे यू टर्न वो लेते हैं कि यहां से 2 कदम पीछे हट गए, वहां से 2 कदम आगे आ गए, लेकिन एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ते। मियां साहब अपना एक्चुअल गोल अक्सर छोड़ देते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सबसे बड़ा चोर है, डाकू है, और बाद में उसी के साथ को भी कहते हैं। फिर आप देखें मियां साहब का एक्चुअल गोल उस वक्त ये था कि इनको नहीं छोड़ना, फिर मियां साहब उनके साथ मिल जाते हैं। तो इमरान खान ने कहा अगर कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के खिलाफ है और मैं समझता हूं कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा, तो आप देखें वो कभी भी नहीं बैठा। उनका हर एक आज वो अकेला इसलिए है कि वो अपने कमाल का एक्चुअल हर गोल एक। को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी फायदों के लिए उसका कंप्रोमाइजिंग किस्म का बिहेवियर नहीं है, गलत प्रोपेगेंडा। मियां साहब का एक बड़ा कसूर यह है कि वो सोशल मीडिया को समझे ही नहीं। नए दौर का नया मीडिया मियां साहब को समझ ही नहीं आया। उनको ये लगता है कि इस जुमले से या इस चीज से फायदा हो सकता है, वो फौरी तौर पे फायदा उठाते हैं और नुकसान करा। थोड़ी देर के बाद जब असल हकायक सामने आते हैं तो 4 गुना नुकसान उठा लेते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं इन चीजों की। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कल परसों कहा कि बुशरा बीबी ने डील कर दी है और अगले दिन बुशरा बीबी ने सुबह आकर कह दिया कि मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने कोई डील नहीं की। अब 4 गुना उसका रिएक्शन वापस आया। तो ये हर छोटी चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा लॉन्च कर देते हैं ये सोचे बगैर कि इसका रिएक्शन इससे 4 गुना ज्यादा आएगा। सोशल मीडिया के डायनामिक्स को ये लोग समझे ही नहीं है। इमरान खान ने फैक्ट्स के ऊपर अपने नैरेटिव बनाए और इन्होंने प्लान करके अपने नैरेटिव बनाए, ये फर्क भी मौजूद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो लगातार मजालिम हुए ना पंजाब में, उसने मियां साहब को बहुत डैमेज किया।
मियाँ साहब हमेशा एक विक्टिम कार्ड भी खेलते थे हमेशा, लेकिन अब इस वक्त विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ा इमरान खान के पास है। वो भी अंदर, उनकी एहलिया भी अंदर, उनके हजारों कारकुन भी अंदर, और गिरफ्तारियों की तादाद तो लातादाद गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान में, बेशुमार 20,000 से ज्यादा लगभग गिरफ्तारियां हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इतनी गिरफ्तारियां किसी जमात की नहीं हुई। तो विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और वो मियाँ साहब की खुशनुदी के लिए जो अटैक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पंजाब में खास तौर पे, और जिस किस्म का उनके साथ जुल्म किया गया, वो मियाँ साहब को अब डैमेज करेगा और कर रहा है। एक ये फैक्टर भी है, मौसूसियत। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ था कि इमरान खान की बहन बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन, या इमरान खान की बीवी बनेगी। टॉन सानिया के इसके अलावा ऊपर भी ये सख्त लड़ाई बहुत चल रही है, और ज्यादा कर रहे PMLN ने हैं, मियाँ बहुत साहब ने ज्यादा। पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के लॉन्च चलिए कर हमारी दिया। राय है, इसके अलावा सोचा समझा, आवाम की भी राय है, उसके ऊपर पम्फलेट भी और बना हम जो लिए थे, वीडियो पोस्टर बनाई भी बना हमने लिए थे, उनकी सोशल भी मीडिया राय की बहुत अंदर आई सारी है ना, बहुत ज्यादा उसके लोग ऊपर नहीं ना मीम्स भी जानते। तैयार कर दी थी। पूरी तैयारी की हुई थी कि जैसे ही इमरान खान साहब लॉन्च करेंगे किसी एक को, तो हम प्रोपेगेंडा उसी तरह का लॉन्च कर देंगे, या उसी तरह अटैक कर देंगे इमरान खान के फैसले के बाद। इमरान खान ने बाहर से उठा के बैरिस्टर गौर को बनवा दिया कि जनाब ये होंगे हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार। घर से उसने लिया नहीं। अब ये जो मरूसियत का ना होना जो है, ये इमरान खान को फायदा पहुंचाता है। नई और नस्ल जो ये है सारे वो इसको अच्छी करते नजर से हैं देखती है। जो पीपल्स मियाँ पार्टी साहब वो के भी खानदान के अंदर अपनी देखें, हमजा फैमिली के शहबाज, अंदर, और कैप्टन सफदर, दूसरी तरफ ये शहबाज नून शरीफ, लीग जो है ये भी अपनी मरियम फैमिली नवाज, के अंदर, मियाँ इवन नवाज काफ शरीफ लीग को, भी जो थी अपनी और अब फैमिली के मरियम नवाज अंदर का ही। बेटा भी, नहीं, वैसे दीगर माशाल्लाह रिश्तेदार से तकरीबन इमरान एक खान का दर्जन जो से ज्यादा, दिमाग है ये और सारे वो के जो सारे काम पॉलिटिक्स करता है में ना, और सारे बेनिफिशियरी हैं इस पॉलिटिक्स के। तो माशाल्लाह मरूसियत माशाल्लाह। बहुत ज्यादा है। इमरान खान के पास मरूसियत नहीं है, हालांकि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो अपने इलाकों में अपनी अपनी सियासत के मुताबिक अपने बच्चों को इलेक्शन लड़ाते हैं या अपने भाइयों को इलेक्शन लड़ाते हैं, लेकिन जो तबाही पीपल्स पार्टी और PMLN में है उसका अशरे अशीर भी नहीं है PTI के अंदर। तो ये एक चीज है वो जो नई मेरिट नस्ल वाली पसंद बात आ नहीं जाती है ना करती, और मियाँ निस्बतन। साहब के पास ये चीज है। मौरूसी चीजें वो क्या सोशल कहते हैं, मीडिया को नस्ल दर समझ नहीं नस्ल पाए चलती मियाँ हैं, साहब, इन्होंने वो सोशल नहीं है मीडिया को उसके अंदर। कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने सोशल मीडिया को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आर्गुमेंट के साथ नहीं आए, हमेशा गालम गलोच के साथ आए, हमेशा बदतमीजी की, हमेशा अटैक किया। मियाँ साहब की बेटी की जुबान सुन लें या मियाँ साहब की जुबान सुन लें या उनके पॉलिटिकल लीडर्स की जुबान सुने, तो आपको लगेगा ये दूसरे को इस मुल्क में जो अजियत गद्दारी दे है रहे हैं, उसके या उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा वाली लॉन्च जो कर था रहे ये हैं, सारा ही बदतमीजी कर उन्होंने रहे हैं, किया था गालम ना। गलोच कर रहे हैं। उनकी जबान ऐसी है, वो सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही करते हैं। हालांकि ये एक हथियार था, इसको आर्गुमेंट के लिए, लोगों को समझाने के लिए, दलाइल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो नहीं कर पाए तो नई नस्ल उनके साथ चल ही नहीं चल ही नहीं पाए, बिल्कुल। फिर मियाँ साहब का एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो आलमी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके वो साथ उन पे उनको भरोसा हाँ। ज्यादा करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कम काम करते हैं। करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि अमेरिका, सऊदीया, UAE, बाकी जो ममालिक दूसरे हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक, उन्हें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब की हुकूमत बनेगी। माजी में वो इसमें कामयाब भी होते रहे हैं, अब ऐसा नहीं लेकिन है। इस वक्त पाकिस्तान के डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पब्लिक ये समझती है कि फैसले का हक उनको होना चाहिए। इस चीज ने मियाँ साहब को डैमेज किया, और इमरान खान साहब ने उल्टा काम किया। उन्होंने आवाम को आलमी साथ प्लेयर्स को लेकर नाराज करके अपनी आवाम को चुन लिया। उन्होंने कहा जी मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हो जाऊंगा, दुनिया नाराज होती है तो हो इसीलिए जाए। मियाँ साहब बाहर भागते हैं हुआ और भी वो यही। इधर रहते हैं। खान साहब, ये भी एक फर्क है आलमी ना। प्लेयर्स इमरान खान से नाराज है, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई है। ये पिछले वीलॉग में मैंने आपको एक आर्टिकल बताया, जेफरी डी सैक्स, ये बहुत मकबूल राइटर है उनका, जो अमेरिका में उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया और पाकिस्तान को खतरात से दो चार कर दिया, ये उन्होंने लिखा है। तो जो इमरान खान साहब है, उन्होंने आलमी प्लेयर्स को नाराज करके पाकिस्तानी अवाम का बाजू थाम लिया था, और लोगों ने भी इमरान खान साहब का बाजू थामा हुआ है। इमरान खान को अब भी यकीन ना है हो इनके साथ कि 8 फरवरी को उसके लोग उसको मायूस अल्लाह नहीं खैर करेंगे। करे, अल्लाह वो खैर। जेल में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग मायूस हो गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन इमरान खान को हम देखते हैं तो वो बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि 8 फरवरी को सारी सिचुएशन बदल जाएगी। पता नहीं अपने लोगों पे ऐसा गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन इमरान खान साहब को कहां से मिला। मियाँ साहब का एक बड़ा मसला बार बार मुल्क लोगों छोड़ना पे भी नहीं है, वो अल्लाह ये ताला मियाँ पे साहब के है। ऊपर जब भी मुश्किल हालात होते तवक्कल हैं है ना मुल्क छोड़कर उसका। चले जाते हाँ। हैं। यानी प्लेटलेस मियाँ साहब की गिरे, मियाँ साहब मुल्क छोड़कर चले गए, पूरी दुनिया फिरते रहे, पाकिस्तान वापस नहीं आए। डॉक्टर जब पाकिस्तान आने लगते थे वो कहता था मियाँ साहब बीमार है, सऊदी अरब चले गए, यूरोप चले गए, और जगहों पे चले गए, वहां पे लंदन में घूमते रहे कोरोना के बावजूद। कोरोना लेकिन इस चीज ने मियाँ साहब को डैमेज किया है कि जब भी मुश्किल होती है मियाँ साहब और मियाँ साहब की फैमिली पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, हालात अच्छे होते हैं तो ये पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि वो पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरा जीना मरना यहाँ पे है। तमाम तरह ऑफर्स के बावजूद वो शख्स पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया, वो यहीं पर बैठा है इस मुल्क के अंदर। मियाँ साहब और इमरान खान के अंदर ये जो बुनियादी फर्क है, इन्होंने आज पाकिस्तान की कौम को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया है,
और मियाँ साहब के खिलाफ हो गए लोग बहुत बड़ी तादाद में। नाज़रीन, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मियाँ साहब को नुकसान हो रहा है और वो होता चला जाएगा, क्योंकि ये उनकी सियासत का खासा है। वो लीडर नहीं है, हमेशा डीलर साबित हुए हैं। हाँ, और इमरान खान ने अपने आप बिजनेसमैन को जो लीडर थे, साबित करने की कोशिश बिजनेसमैन की नहीं है। निकले। देखना ये है कि इमरान खान और जिस खान साहब डगर पे जो है वो आज तक चल बिजनेसमैन रहे नहीं हैं, है। क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि मियाँ शुरू साहब से ने उसने तो अपनी बिजनेस डगर किया के ही नहीं। ऊपर या अपने रास्ते के ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ ही कंटिन्यू वॉज किया अ और प्लेयर, आज उसके बाद हालत फिर ये है सोशल कि वो वर्कर, तो इलेक्शन में उसके जाने अंदर से तो भी ये डरते चीज़ है हैं ही नहीं। और वो ये सोच भी रहे हैं कि डील्स उनको नहीं हुकूमत करनी देनी है, है। उस तरह से नहीं हाँ, तो करनी। इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। नहीं जी, क्या फिर आपके बहुत ख्यालात अच्छे हैं? पॉइंट हैं और जितने भी पॉइंट्स उठाए लॉजिकल हैं हैं सारे। वो एक फैक्ट है। और हमारे उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सामने एक मुआवजा किया कि आप खुद कर लें। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इमरान रियाज साहब बहुत अच्छे एक एंकर हैं और हमें बड़ी खुशी है वापस आ गए। बड़ी खुशी हुई है कि वापस आए हैं। और हमारी ये पहली वीडियो है जो हमने इनके ऊपर बनाई है। लेकिन इन जैसे भी जो इंसान है ना वो कम ही होते हैं। ये इतना 2-3 नाडर इंसान, सहाफ़ी जो हाँ। हैं 3-4 इसमें कैटेगरी में आते हैं और बिल्कुल वो इतनी देर वो गायब भी रहे हैं। इसके बावजूद भी वो जब आए हैं तो वो उनका हेल्थ का था थोड़ा सा इशू, वो जब सेट हुआ है तो उन्होंने दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं। यही वीडियो, इसी वीडियो के आप स्टार्ट में देखें तो जो स्टार्ट के अंदर उनकी जो पिक्चर्स हैं और ये जो अभी इस वक्त उनकी कंडीशन या जो कंडीशन का गेटअप हो गया हुआ बेसिकली, वाइट दाढ़ी, हाँ। स्किन के ऊपर भी निस्बतन थोड़ी झुर्रियां और एज फैक्टर, यानी कि वो यूं लगता है कि जैसे उनका कोई बड़ा भाई या कोई होता है ना, कोई बिल्कुल 10 साल का 8 साल का गैप आ गैप गया आ गया होता हुआ है है। एक इंसान की लाइफ में, तो वो वाली चीज़ है। तो उसके बावजूद ये भी नहीं झुके। हाँ, बिल्कुल नहीं झुके। और सुनने हाँ। में आया था कि 22-24 के एज वेट लूज हुआ है इनका। और वो तो सारी चीज़ें उनके फेस के ऊपर नज़र भी आ रही हैं हमें। और हम भी उनके हौसले को सलाम पेश करती हूँ, मैं तो स्पेशली कि अभी भी वो कर रहे हैं और वो अपनी कंटिन्यू वो बात को लेके जा रहे हैं और हम तक वो पहुँचा रहे हैं कि हम उस बातों को सुने और हम देखें कि कौन गलत है और कौन सही है। और इसका फैसला अब हम लोगों ने ही करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और इमरान खान को जो यकीन है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे है और अपनी वीडियो में बार बार कहता है कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में ही है। और वाकई ये बात सच है कि जो रात हमारी कब्र के अंदर है वो कब्र के अंदर ही जानी है, चाहे इमरान खान को जेल में आ जाए, वो ये में आ जाए, जहाँ भी आ जाए। तो अगर थोड़ा सा इमरान खान जैसा हौसला हम भी सब कर लें तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकती है। अब आप बताएं। मैं क्या बताऊं, इंशाल्लाह देंगे अब जाके वोट, फिर देखेंगे कि उसके इंशाल्लाह। साथ हमारे वोट के साथ क्या होता है। तो उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। कुछ टाइम के लिए हमें ना डर होना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। नहीं होंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही जाएगा। हमारी जो नस्लें हैं ना, वो आज तबाह अगर होंगे। हम ख़त्म हो मतलब कर गए ना इनके साथ सौदेबाजी, या 8 अक्टूबर और फेब को फरवरी को हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ रिज़ल्ट आता है, ये हमारी राय है। तो वो जो है वो जो हमारी नस्लें हैं तबाह हो जाएंगी। 3 साल 5 साल 6 साल तो फिर गए ना। हाँ, नहीं 3 साल बाद, 5 साल की नहीं है वो, 5 साल से आप कितने और साल पीछे पीछे होते चले जाएं। जाएंगे, बिल्कुल। उसको वो उतना गैप को कवर करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो वो टाइम हमने ज़ाया करना है या उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज़ अप टू अस और और ये अप टू भी आवर बहुत बड़ा डिसीजन। फैक्ट है कि चीज़ें जो महंगी हुई हैं इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे जैसा आम बंदा बैठ के उसके लिए रोज़ी रोटी खाना पीना कमाना हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है। और हम जैसे नॉर्मल लोगों का ये हाल है, जो हमसे नीचे हैं उनका भी तो यही है ना। उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हम ऐसे हैं, ये है, आवाम का नहीं सोचा। तो उनसे हमारी यही कह लें कि एक दरख्वास्त है कि आवाम का भी सोचे और कि आवाम क्या चाहती है। अगर आवाम उनको चाहती है तो आवाम आगे ले आए नवाज शरीफ बिल्कुल। को, अगर आवाम इमरान खान को चाहती है तो उसको आगे ले आए, आवाम पे छोड़ दें। फिर कहते जो है कि हमारी हाँ। आवाम ये चाहती है, फिर अवाम की मान भी मान लेना। लें, फिर उनकी मान क्यों नहीं रहे। हमें हाँ। अपनी वीडियोस पे कुछ लोग जानते हैं और हमने 2 वीडियोस डाली थी और उस पे भी लोगों ने कहा जी क्यों बनाई है आपने ये वीडियोस, ऐसे ही हुआ है जी, बिल्कुल ऐसा ही है ना। कुछ लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते अभी हमें। लें जी, लें इजाज़त, फिर ज़्यादा इसके साथ ही हमें हो इजाज़त जाएगी। दें। वीडियो हमारी लंबी हो गई है, इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।